तो हेलो मेरे यूपी के गाँव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2025 यूपी बोर्ड के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है। 1 से 22 तक जितने सारे अध्याय हैं आपके सामाजिक विज्ञान में, 2200 अध्याय का यानी 2200 चैप्टर का मैंने आज जो है महत्वपूर्ण 32 टॉपिक बस इतना पढ़ना आपको सामाजिक विज्ञान में। आप 70 में 70 नंबर आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता। विथ चैलेंज, बस आपको इन्हीं 32 टॉपिक को पढ़ना है, इधर उधर बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो आपके बीच लेकर चलाया हूँ। चलिए देखते हैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से 22 तक। 32 टॉपिक देखना है, 32 टॉपिक तैयार कर लेते हैं। 70 में 70 नंबर आप पा जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक को हम देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर का आ जाता है और ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है। दूसरा है 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर का पूछता है। अगला है इटली का एकीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, और ये 4 नंबर का आपका पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है। इसके महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना, तो ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा है 5वां, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कारण तथा अर्थ लिखिए। तो ये भी 6 नंबर का पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, तो इसको भी तैयार अवश्य करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6वां, महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी के कारणों को लिखिए, तो ये 4 नंबर का आपका पूछता है, और ये लाख भी पूछ सकता है कारणों को जो है वर्णन करना। राइट, चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। 7वां जो हमारा है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। यानी 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करना, तो ये भी क्या 6 नंबर का बाबू पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, तो इसको भी तैयार जरूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ब्रेटन ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता। ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता, ये भी आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको तैयार जरूर करें। और अगला है 9वां, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। आप जो है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, उसके जो है रोकथाम के उपाय जो है उसको बताना है, तो ये भी आपका जो है 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। राइट, अगला देखते हैं 10वां है जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर। तो बाबू ये 4 नंबर का पूछता है अंतर, जैव तथा अजैव संसाधन क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां, जैव विविधता क्या है, महत्व बताएं। जैव विविधता क्या है, इसका महत्व बताना है, तो ये भी जो है 6 नंबर का पूछेगा, क्योंकि इस परिभाषा और इसका महत्व जो है वो भी पूछ रहा है, तो ये जो है 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जैव विविधता, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको तैयार जरूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ब्राह्मा, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है, कारण बताएं, तो ये 4 नंबर का पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये इम्पोर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, तो इसको तैयार अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 राज्यों का नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी 3 राज्यों का नाम लिखना है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, और उन मृदा में कौन से फसल उगाई जाती है, इसको लिखना है, तो ये 4 नंबर का पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट भी है, ये मानचित्र के कार में भी आ सकता है काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो इसको अवश्य तैयार करें। और अगला जो है 14वां, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ तथा हानि। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ तथा हानि, ये भी क्या 6 नंबर का पूछेगा इसको, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है 15वां, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए।
भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये बाबू 4 नंबर आपका आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको तैयार जरूर करें। अगला है 16वां, चावल अर्थात धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो बाबू ये 6 नंबर का आता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर। अर्थात परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। तो ये भी 4 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, राइट। और 17वां है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो ये भी 4 नंबर का पूछता है और इम्पोर्टेंट भी है सब। चलिए आगे देखते हैं। 19वां जो हमारा है, 19वां है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ये 4 नंबर का आता है और इम्पोर्टेंट भी है बहुत आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो ये 4 नंबर का पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 21वां जो है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो ये बाबू 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको तैयार कर लीजिए। अगला देखते हैं 22वां जो हमारा है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बाबू ना बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, यानी कहे तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इसको तैयार जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा जो है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा है, संघवाद क्या है। संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। बाबू ये 4 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम और ये इम्पोर्टेंट भी है। संघवाद का मतलब जानते ही होंगे आप लोग कि जिसमें 2 स्तर की सरकारें पाई जाती है, केंद्र और एक राज्य स्तर, उसी को क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। तो इसको तैयार अवश्य करें और इसकी विशेषताओं को, और 4 नंबर अपना आप कंफर्म कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 24वां जो हमारा है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। यानी 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखना। तो ये 4 नंबर का था आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये भैया इम्पोर्टेंट है और तैयार जरूर करें। चलिए अगला है 25वां, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, तो ये भी 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। इस समय शोषण बहुत अधिक हो रहा है, तो इसको जो है तैयार अवश्य करें, हो सकता है एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 26वां है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिवाद असमानताएं पाई जाती है। भैया आप देख सकते हैं भारत को आजाद 75-76 साल हो गए, लेकिन अभी भी जातिवाद अभी भी कायम है। कहीं ना कहीं लोगों को जाति के आधार पर शोषण हो रहा। तो ये जो है आपका लिए 4 नंबर का पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये बाबू इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा 27वां, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। 6 नंबर का ये आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पूछता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको तैयार जरूर करें। चलिए अगला 28वां जो हमारा है क्वेश्चन है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। यानी यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो ये बाबू 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कितने नंबर का, 4 नंबर का, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय की बात करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां है, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन। वे लोकतंत्र के सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां थी
उसका वर्णन करने बोला। ये 6 नंबर का आता है विस्तार में लिखने के लिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियां क्या थी, वर्णन कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, 6 नंबर का भी पूछता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? ये 4 नंबर का आता है बाबू। आप देख रहे हैं आजकल कई बहुत सारे संगठन चलते हैं, तो आप कह रहे हैं संगठन मतलब कई लोगों का वहाँ पे क्या हो, एक ग्रुप समूह, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। तो संगठन कार्य से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। तो ये 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको तैयार जरूर करें। चलिए अगला देखते हैं। 21वां, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ये 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और इम्पोर्टेंट भी। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 32वां है, ऐसे ऐसे कारकों का चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ऐसे कारकों का चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। तो ये हमारा 32वां सबसे अंतिम टॉपिक था, और ये पूछ लेता है आपका जो है 6 नंबर, और इम्पोर्टेंट भी है भैया। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिए आप। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना मेरे भाई, तो आपको सामाजिक विज्ञान में और कोई टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। बस इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आप जो है 70 में 70 नंबर, 70 में 70 नंबर आप पा जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। 100% गारंटी के साथ आप सब इतना तैयार कर लेते हैं, 70 में 70 स्कोर कर जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम। राइट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। और अगर किसी भी क्वेश्चन का हल चाहिए, उत्तर चाहिए, तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट करें, इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे, सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का हल करके। तो गाइज आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।